ये सिर्फ कुछ ही देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। यही हैं इलाके जिनको ठोका जाएगा जब लड़ाई होगी, तो है ना। सीधा पंजाब से मारो, उड़ के जाएगा ये एलओसी के पार। प्लेन तो आप चेक काट के खरीद लोगे, फाइटर पायलट आप चेक काट के नहीं बना सकते। 8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड पे पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा नहीं है, चाइना के पास कुछ ऐसा नहीं है जो उसको इंटरसेप्ट करे। द पाकिस्तानीज विल नॉट नो वेदर द ब्रह्मोस हैज बीन लॉन्च्ड और वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम। इंडिजिनसली बिल्ड, मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन। प्रोजेक्ट विष्णु की बात कर रहे हैं, आप ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है? इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज अबाउट द शियर टैलेंट ऑफ अ फाइटर पायलट। उसकी जो स्किल सेट है वो ढूंढने को नहीं मिलता। दोस्तों, जो लोग बड़ी जिसको कहते हैं शार्प नजर रखते हैं ना, उन्हीं को पता होता है। मुझे बाद में पता लगा, I'll be very honest with you, मुझे नहीं पता था कि इस पे काम चल रहा है। I had no idea। जब मैंने मीडिया की रिपोर्ट्स पढ़ी तब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने बोला यार ये कब से होने लगा? बिकॉज यू नो इट्स नॉट शेयर्ड वेरी वाइडली। जब उनको लगता है कि मीडिया में बताना चाहिए तब वो मीडिया में बताते हैं। अब ये देखिए साहब, न्यू मिसाइल अंडर प्रोजेक्ट विष्णु। आई हैड नो आइडिया। 1-2 दिन पहले मैंने कभी नहीं सुना था। ऐसी चलते फिरते कभी खबर आ रही थी, हां इस पे काम हो रहा है, इस पे, बट नेवर दिस स्पेसिफिक्स, जीरो। अब पता लग रहा है कि मैक 8 यानी कि साउंड की स्पीड से 8 गुना ज्यादा, 8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड एंड 1500 किलोमीटर रेंज। इंडियाज ETLDHCM। ये क्या है? ETLDHCM हाइपरसोनिक मिसाइल मार्क्स अ बिग डिफेंस लीप अंडर प्रोजेक्ट विष्णु। ये प्रोजेक्ट विष्णु क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू टेस्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइपरसोनिक मिसाइल, द एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ETLDHCM, और इसका कोड नेम है प्रोजेक्ट विष्णु। Developed entirely using domestic technology under DRDO classified initiative, Project Vishnu, the ETLDHCM boasts a top speed of Mach 8, approximately 11,000 kilometers per hour, 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह मिसाइल जाएगी। 11,000। दोस्तों, जब हम हाइपरसोनिक की बात करते हैं यानी कि 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड एंड मोर, ये सिर्फ कुछ ही देश हैं जिनके पास यह टेक्नोलॉजी है। उनमें से यूएस, जाहिर सी बात है, रशिया, चाइना। इसके अलावा आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। इफ आई एम रॉन्ग, आप कमेंट्स में लिखिए कि मेजर साहब नहीं, आप भूल गए हैं या आपको नहीं पता है, ये एक और देश है। जहां तक मुझे लगता है कि 3 ही देशों के पास प्रोवन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। हां, प्लेटफॉर्म्स और देशों के पास होंगे, लेकिन ये लिए इन्होंने तीनों से ही हैं। खुद बनाने वाले बहुत कम देश हैं। ये कह रहे हैं इट इज डिजाइन्ड फॉर कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर मिशंस। The missile can carry warheads between 1,000 and 2,000 kgs and it has a range of approximately 1,500 किलोमीटर, 1,500 किलोमीटर दूर मारक क्षमता इसकी है, यानी 1,500 किलोमीटर दूर ये मार सकता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि 8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड पे पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा नहीं है, चाइना के पास कुछ ऐसा नहीं है जो उसको इंटरसेप्ट करे। दे हैव एब्सोल्युटली नथिंग। नहीं कर सकते। हां, हो सकता है कि उनको पता लगे कि कुछ चीज आ रही है बड़ी तेजी से, लेकिन उसका करना क्या है? उसका करना क्या? आ रही है, हमारी ओर आ रही है, हमारे ऊपर गिरेगी, इसका करना क्या है? दैट इज द प्रॉब्लम। डू यू हैव सिस्टम्स टू इंटरसेप्ट? यू डोंट। द मिसाइल्स वेलोसिटी एंड एवेसिव मिड फ्लाइट मैन्यूवरेबिलिटी मेक्स इट नियरली इंपॉसिबल टू इंटरसेप्ट विद करंट रडार एंड एयर डिफेंस सिस्टम। यानी कि हवा में उड़ती है तो स्ट्रेट लाइन में नहीं, इट कैन मनूवर। ये मैन्यूवरेबिलिटी इसकी बड़ी हाई है। ये पाथ, अपना फ्लाइट जो है, फ्लाइट पाथ चेंज कर लेती है। ये इस मिसाइल की खूबसूरती और इसकी खासियत है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा गया था ऑपरेशन सिंदूर में, और ब्रह्मोस का जो रेंज है वो लोग कह रहे हैं साहब 300, 350, 400 के बीच में ब्रह्मोस का रेंज माना जाता है। अब भारत ने बोला है कि एडवांस ब्रह्मोस बनाने की जरूरत है। एडवांस तो लाइटर भी बना रहे हैं, हल्का बना रहे हैं, ज्यादा घातक, ज्यादा लॉन्ग रेंज, यानी कि कांस्टेंट इंप्रूवमेंट। और ये कहां पे बन रहा है? ये भारत के अंदर बन रहा है। हम ऐसा नहीं कि बाहर से खरीद रहे हैं। नाउ वी आर मेकिंग इट इन इंडिया। 800 किलोमीटर रेंज ब्रह्मोस टेस्टेड मेजर पाकिस्तानी सिटीज इन रेंज। अब ये मैं आपको दिखा देता हूं कि मेजर जो पाकिस्तानी सिटीज हैं दोस्तों, चाहे वो कराची है, वो यहां से एक्सेसिबल है। ध्यान से देखिएगा, चाहे वो लाहौर है, वो यहां से एक्सेसिबल है। चाहे वो इस्लामाबाद है, वो यहां से कहीं से भी एक्सेसिबल है दोस्तों।
तो ये मेजर पाकिस्तानी सिटीज हैं, ठीक है ना। इवन पेशावर इज एक्सेसिबल, राइट। एंड जहां तक क्वेटा की बात है, क्वेटा इज बलूचिस्तान, वी विल नॉट टॉक अबाउट इट, ठीक है। वो हम नहीं बना रहे ब्रह्मोस, उस इलाके में नहीं जाएगी वो। यही हैं इलाके जिनको ठोका जाएगा जब लड़ाई होगी, तो है ना। BrahMos supersonic cruise missile recently demonstrated a striking range of 800 kilometers during successful tests conducted in the Bay of Bengal. India now can target virtually any strategic or military installation within Pakistan. Right? अब इसका भी एक कारण है, क्योंकि ये जो 800 किलोमीटर की बना रहे हैं ना, मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। BrahMos can be launched from land, sea and air platforms, including integration with frontline combat aircraft such as the Sukhoi Su-30. The BrahMos missile system has a supersonic speed of Mach 2.8 to 3 and pinpoint precision. The BrahMos project continues to evolve with further tests scheduled in November 2025, aimed at refining stealth capabilities, maneuverability and accuracy. यानी कि आप इसमें stealth capability डाल रहे हैं, यानी कि रडार में दिखेगा नहीं। इनके जितने भी रडार हैं, the Pakistanis will not know whether the BrahMos has been launched or where it's coming from. Stealth capabilities आप एक मिसाइल में डेवलप कर रहे हैं। ये हो रहा है दोस्तों, ये पाकिस्तान का मैंने मैप, ये अब यहां से जब आर्मी लॉन्च कर सकती है, ठीक है। आप यहां पे देखिए नेवी है, नेवी लॉन्च कर सकती है। एयरफोर्स ने तो लॉन्च करा ही था, आपने देखा था एयरफोर्स ने क्या करा था, पाकिस्तान हलवा बना दिया था उनके शहरों का, उनके एयर बेसिस का ब्रह्मोस लॉन्च कर करके। तो ये सारी की सारी कैपेबिलिटीज हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे इन्होंने बोला कि साहब ठीक है, बॉर्डर के पास हमारे हवाई जहाज उड़ रहे हैं, तो पाकिस्तानी मिसाइल के रेंज में आ सकते हैं। अब हमें बॉर्डर के पास, हमें अगर लाहौर में हिट करना है, ठीक है जी, अगर हमें लाहौर में हिट करना है, तो हमें यहां पे जाने की आवश्यकता क्या है। अब दोस्तों मान के चलिए कि नई दिल्ली और अमृतसर, मैं अमृतसर एक खास वजह से बोल रहा हूं, दिल्ली और अमृतसर के बीच का फासला कितना है? तकरीबन 500 किलोमीटर, थोड़ा सा ज्यादा होगा उससे, प्लस माइनस 500 किलोमीटर। लाहौर कितना होगा? 550 किलोमीटर, 600 लगा लो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 600। यानी कि अगर आपके पास 800 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस है, यानी कि गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में अगर आप उड़ाते हैं सुखोई, फॉर एग्जांपल, सुखोई की पोजीशनिंग कहां पे है, स्क्वाड्रन्स वहां पे, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि आप समझ जाएं। हिंडन एयरबेस है गाजियाबाद, आप गाजियाबाद हिंडन एयरबेस से उड़ाते हैं जहाज, और गाजियाबाद के ऊपर से ही आप मिसाइल मारते हैं। गाजियाबाद के ऊपर से आपको कहीं नहीं जाना, आपको बॉर्डर के आसपास नहीं जाना, गाजियाबाद में उड़ रहा है, गाजियाबाद के ऊपर से मिसाइल जाती, ये सीधा जाएगी कोर कमांडर की खिड़की के अंदर से। दैट इज द एक्यूरेसी ऑफ दिस वेपन प्लेटफॉर्म। आप अगर कराची की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यू कैन गेट दिस फ्रॉम अहमदाबाद। अहमदाबाद के आगे कहीं पे यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। आप स्टैंड ऑफ वहां से ठोको। आपके एयरप्लेन्स को, हम लोगों ने इस बार बोला ना ऑपरेशन सिंदूर में कि हम लोग अपनी तरफ थे लाइन ऑफ कंट्रोल के, अपनी तरफ नहीं, आप बिल्कुल अंदर से, आप पंजाब से मारो ना यार, आप सीधा पंजाब से मारो, सीधा पंजाब से मारो, उड़ के जाएगा ये एलओसी के पार। ये लेवल ऑफ एक्यूरेसी इंडिया सीख कर रहा है, और इंडिया कह रहा है कि स्टेल्थ बना रहे हैं। पहले तो पाकिस्तानियों को ये लग रहा था कि यार आ रहा है, ये आ रहा है, रोक नहीं पाए। ऑपरेशन सिंदूर में यही था, उनको पता लग गया था कि ब्रह्मोस आ रहा है, लेकिन ये रोक नहीं पाए। अब ये होगा कि यही नहीं पता लग रहा आ रहा है, आ चुका है, ये पता लगेगा, एक बार ही पता लगेगा वो आ चुका है, बस उसके बाद गुड नाइट। अब दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कंपैरिजन हम दोनों को कवर कर चुके हैं पहले, लेकिन एक स्लाइड मैंने स्पेशली बनवाई है, दोनों प्लेटफॉर्म को हमें कंपेयर करना चाहिए कि सब कंपैरिजन में कैसे बनते हैं, ये इसमें क्या निचोड़ निकलता है इसका, और इन दोनों में फर्क क्या है। आप प्रोजेक्ट विष्णु की बात कर रहे हैं, आप ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है कैपेबिलिटीज में, ये मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। जैसे ये ब्रह्मोस है, ठीक है ना, ये प्रोजेक्ट विष्णु। पहली चीज तो ये है कि ये जो प्रोजेक्ट विष्णु की जो मिसाइल है, इट इज न्यूक्लियर केपेबल। इसमें वॉरहेड कन्वेंशनल भी हो सकता है, यानी कि नॉर्मल वॉरहेड हो सकता है, और इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड भी लग सकता है। तो ये न्यूक्लियर मिसाइल भी है और ये कन्वेंशनल मिसाइल भी है, आपकी मर्जी आपको जो वॉरहेड लगाना है। पहली बात तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों में। दूसरी चीज, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि इसकी मैक्सिमम स्पीड है माक 3।
2.8 to 3 बोलते हैं मोटा मोटी, मैक 3 मान लीजिए। ये इसकी स्पीड है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, इसकी स्पीड है माक 8। इसका रेंज ये 290 से लेकर 300 किलोमीटर अभी बोल रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि न्यू जनरेशन जो हमने पिछली स्लाइड में कवर करा था 800 किलोमीटर का रेंज है, इसका रेंज है 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। यानी कि पाकिस्तान का, जब देखिए, जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर बोलते हैं, और उन्होंने बोला भी है कि भाई तुम पाकिस्तान में कहीं भी छुपे रहो यार, तुम्हें कहीं भी जाना है पाकिस्तान में, किसी गुफा के अंदर, किसी पहाड़ के नीचे चूहे की तरह खोद के तुम अंदर घुस जाओ, वी विल फाइंड यू देयर। व्हाई इज ही सेइंग वी विल फाइंड यू देयर? हाउ विल ही फाइंड देम देयर? वंस यू हैव दैट लोकेशन, प्रोजेक्ट विष्णु आप एक्टिवेट करिए, मिसाइल विल गो सीक आउट एंड हिट देम। एंड मैक 8 यानी कि 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्टेल्थ, न्यूक्लियर केपेबल, मैं कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूक्लियर मिसाइल है, कैपेबिलिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग, वी आर टॉकिंग कैपेबिलिटीज, राइट। ये जाके जब स्लैम करेगी, पाकिस्तानीज विल नॉट नो वेयर इट हैज कम फ्रॉम, वेयर इट इज गोइंग, उनके साथ हुआ क्या है, दे विल नॉट कम टू नो। वॉरहेड 1000 से लेकर 2000 किलो का इसका वॉरहेड है। अगर आप ब्रह्मोस से कंपेयर करें तो ब्रह्मोस का 200 से लेकर 300 है। सो दिस इज, यू नो, आई मीन 1000 to 2000 kgs वॉरहेड यार। अब आप ये लगा लो, इट इज ऑलमोस्ट, यू नो, 10 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ कैरेज कैपेसिटी, ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स आप लगा सकते हैं कि इसका ब्रह्मोस से ज्यादा वॉरहेड है प्रोजेक्ट विष्णु की जो मिसाइल बन रही है, ठीक है ना। नाउ एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये है केपेबल ऑफ सी स्किमिंग एट लो ऑल्टीट्यूड, 3 से लेकर 10 मीटर, जैसे ये समुद्र है, ठीक है जी, ये समुद्र की लहरें हैं, इससे 3 से लेकर 10 मीटर तक ऊपर ब्रह्मोस उड़ सकता है, राइट। यानी कि ये जरूरी है कि लो उड़े, यानी जितना लो उड़ेगा उतना रेडार में नहीं आएगा, उतना रेडार में नहीं आएगा जितना लो उड़ेगा। एंड स्टीप डाइव्स टू इवेड डिफेंसेस, डिजाइन फॉर लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइट विद मिड कोर्स मैन्यूवरेबिलिटी, टफ फॉर रेडार्स टू इंटरसेप्ट एंड टू डिटेक्ट एंड एंगेज। और उसके ऊपर से भाई स्टेल्थ, स्टेल्थ मैन्यूवरेबिलिटी, यानी हवा में जा रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और डायरेक्शन चेंज कर रहा है ये 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अब आप कैसे पकड़ लोगे इस मिसाइल को? और यहां पे दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आई है, न्यूज 18 की है, और यह खबर यह कहती है कि राफेल F-35 Su-30 Mark 1 में बी आउटक्लास, डीआरडीओ डेवलपिंग 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट। तो एक तो आपने एमका के बारे में सुना है, एमका के बारे में, राइट। एमका इज 5th जनरेशन। आज की तारीख में यह बात कर रहे हैं कि नहीं, चुपचाप से 6th जनरेशन के ऊपर भी काम शुरू हो गया। इंडिया हैज अनवील्ड इट्स एम्बिशियस प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 6th जनरेशन फाइटर जेट्स अंडर द एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका प्रोग्राम। एमका प्रोग्राम में भी 2 हिस्से हैं दोस्तों, तो मैं क्लैरिटी आपको दे दूं। कल आप बोला साहब कि नहीं एमका तो आपने 5th जनरेशन बोला था, नहीं, ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। डीआरडीओ इज डेवलपिंग एमका मार्क 2, तो मार्क 1 है जो कि 5th जनरेशन है, मार्क 2 जो है इवेंचुअली आउटमैच प्लेटफॉर्म्स लाइक राफेल F-35 एंड सुखोई 30 MKI, इंडिजिनसली बिल्ड, मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन। चाबी यह है दोस्तों, जो मैंने पहला वो हेडलाइन दी थी ना, राइजिंग मिलिट्री सुपर पावर, मैंने इसलिए दी थी, जब आप सप्लाई चेन कंट्रोल करते हैं दोस्तों, जैसे बिजनेस में होता है ना, वैसे ही आर्म्स प्रोडक्शन में भी होता है। वन हु कंट्रोल्स द सप्लाई चेन्स, ही इज एबल टू प्रोड्यूस इफेक्टिवली। ये देखिए साहब, एमका मार्क 2 will have an engine developed by DRDO's Gas Turbine Research Establishment using indigenous technology. Under Mark 2, DRDO's GTRE will develop a 6th generation enabled 120 kilonewton indigenous engine. अरे 120 kilonewton. Shabash. That's great. The most notable feature is the AI-based combat system, which makes these jets more dangerous and lethal. They will have the capability to control UAVs. ये देखिए ना, मैं आपको बताता हूं इसका एक बार सिस्टम मैं आपको समझा दूं। क्या होता है कि अमेरिका में इसको कहते हैं लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट। यही कॉन्सेप्ट है, अमेरिकन भी डेवलप कर रहे हैं, चाइनीज भी डेवलप कर रहे हैं, इंडियंस, अब पता लगा कि इंडियंस भी डेवलप कर रहे हैं। जैसे ये जेट है, इसके अंदर पायलट बैठा है, 1 पायलट 2 पायलट, वट एवर द केस में भी, आई डोंट नो, पायलट अंदर बैठा हुआ है, और इनके आसपास ड्रोन्स चल रहे हैं। माना कि इनके आसपास 8-10 ड्रोन चल रहे हैं, वो भी स्टेल्थ हैं। दे आर ऑलमोस्ट, आई विल नॉट से इनविजिबल टू रेडार, बट वेरी लो सिग्नेचर, वेरी स्मॉल सिग्नेचर, ठीक है, कि कंफ्यूज हो जाए रेडार कि आ क्या रहा है, चिड़िया आ रही है, हवाई जहाज आ रहा है, इट डजंट नो। सो
एयरक्राफ्ट इज लाइक दिस, ये एयरक्राफ्ट है, इसके दाएं बाएं आप देखेंगे कि पूरी ड्रोन्स हैं, ठीक है, एंड लार्ज ड्रोन्स कैरिंग मिसाइल्स। अच्छा, ड्रोन है तो उनके अंदर पायलट नहीं है, यहां का पायलट है, ये 5, 7, 10 ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा है, एंड दोज ड्रोन्स आर लाइक फाइटर जेट्स बट विदाउट अ पायलट। ये कंट्रोल कर रहा है, और इंडिविजुअली ये जो पायलट है 6th जनरेशन, जो कि एमका मार्क 2 की मैं बात कर रहा हूं, इंडिविजुअली ही कैन टास्क एवरी ड्रोन फॉर अ सर्टेन मिशन। तो इसमें तारीफ क्या है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसमें तारीफ ये है, या अच्छी बात इसमें यह है कि देखिए, प्लेटफॉर्म अगर बर्बाद हो जाए लड़ाई में, उसका दुख नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो पैसे से दोबारा बन जाएगा, टेक्नोलॉजी से दोबारा बन जाएगा। इसमें जो कीमती चीज है वो पायलट है, जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, आप हर समय याद रखना, राइट। एक कोई बहुत महंगा आपके पास प्लेटफॉर्म है, बहुत महंगा प्लेन है, और आपके पास एक फाइटर पायलट है। वो जो फाइटर पायलट, नॉट जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइटर पायलट एज अ वेपन्स प्लेटफॉर्म। फाइटर पायलट अपने आप में एक वेपन प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास फाइटर पायलट वो रहा सुरक्षित, खरोचना है उसको, बिल्कुल फिट हेल्थ में है, ही इज वर्थ मोर देन द प्लेन। क्योंकि प्लेन तो आप चेक काट के खरीद लोगे, फाइटर पायलट आप चेक काट के नहीं बना सकते। फाइटर पायलट बनाने में 10-15 साल लग जाते हैं, एस फाइटर पायलट बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज अबाउट द शेयर टैलेंट ऑफ अ फाइटर पायलट। उसकी जो स्किल सेट है वो ढूंढने को नहीं मिलता। इट इज लाइक सेइंग कि इतने सारे विराट कोहली एक साथ तुम पैदा कर रहे हो, ठीक है ना। सिर्फ अच्छा बल्ला और अच्छा क्रिकेट किट खरीद के विराट कोहली नहीं बनता। विराट कोहली बनने के लिए आपको एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए, दैट इज अ फाइटर पायलट। तो दिस वन फाइटर पायलट विल कंट्रोल मल्टीपल ड्रोन्स, एंड दीज ड्रोन्स विल गो एंड दे विल हैव द कैपेबिलिटी, दे आर एआई एनेबल्ड, राइट। तो आपने बोला कि जैसे पाकिस्तान के अंदर 10 टारगेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 टारगेट्स हैं। दिस प्लेन इज फ्लाइंग ओवर इंडियन टेरिटरी, ये इंडियन टेरिटरी के ऊपर उड़ रहा है। ये आदमपुर एयरबेस फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि चर्चा में था इसलिए आदमपुर की बात कर लेते हैं। आदमपुर पे आपका उड़ रहा है, ठीक है। जब आपका आदमपुर के ऊपर उड़ रहा है, इसके पास 5, 7, 10 ड्रोन हैं, यूएवीज। इसने अलग अलग पायलट ने टास्क कर दिया और ये वापस लैंड कर गया। जब ये लैंड कर गया, अलग अलग ड्रोन गए, अलग अलग दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अपने टारगेट्स के ऊपर जाके मिसाइल डाल के वापस आ गए। और अगर पाकिस्तान ने ड्रोन्स मार गिराए भी, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लिया, मार गिराए, डजंट मैटर टू अस, हम और बना लेंगे। द पायलट शुड बी सेफ एंड द मदरशिप, मैं मदरशिप ऐसे ही बोल रहा हूं उसको, दैट इज नॉट द करेक्ट टेक्निकल दिस थिंग, बट आपको समझाने के लिए, जो मदरशिप है, जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, इट इज ऑलरेडी इन द हैंगर। सो दैट इज द कैपेबिलिटी दैट इंडिया इज बिल्डिंग। हम दोस्तों, अक्सर हमें लोग कहते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं जब हम वेपन्स के बारे में बताते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु रियली एंजॉय दीज वीडियोस एंड दे से कि नहीं मेजर साहब आप और वेपन्स के बारे में। तो जब जब हमें वेपन्स के बारे में खबरें मिलेंगी, हम आपके सामने रिसर्च करके प्रॉपर वीडियोस बना के आपके सामने लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।